Hello students, this is Sanjana Singh and welcome to all of you in my YouTube channel Online शिक्षा। सो स्टूडेंट्स, आज मैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट थर्ड कवर करने जा रही हूँ। इसके पहले मैं पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरे उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है वो उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें, तभी मेरा पार्ट थर्ड देखें, तब जा कर के आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगी। तो हम लोगों ने सेकेंड पार्ट का ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करके छोड़ दिया था। अब आज हम लोग पार्ट थर्ड को स्टार्ट करेंगे और पार्ट थर्ड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. यहाँ पर बोला जा रहा है, वो बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि हर एक इंसान के जीवन में दो कर्तव्य का निर्वहन उन्हें करना होता है। हर एक इंसान के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं, दो बंधन होते हैं, दो उत्तरदायित्व होते हैं जो उन्हें निभाने होते हैं। पहला जो कर्तव्य होता है वो उनके परिवार के प्रति होता है, उनके माता पिता यानी कि पेरेंट्स के प्रति होता है, और उनके बीवी बच्चे यानी कि वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति होता है। ये पहला ऑब्लिगेशन हो गया, उनके परिवार के प्रति, उनके पेरेंट्स के प्रति, अपने बाल बच्चों के प्रति, अपने बीवी के प्रति। और जो दूसरा ऑब्लिगेशन है वो अपने देश के लोगों के लिए, अपने समुदाय के लोगों के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में हर एक इंसान, प्रत्येक इंसान जो है वो सक्षम होता है इन कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार। वो करता ही है अपने देश की सेवा, अपने परिवार की सेवा। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये बिल्कुल असंभव सा था, वो भी एक मेरे जैसे इंसान के लिए, एक मेरे जैसे जन्म के बच्चे के लिए जिसका कि रंग काला था, उन लोगों के लिए ये ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करना, ये दोनों तरह के ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर पाना असंभव था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो कि मेरे रंग का हो, यानी कि जो काले रंग का हो, और अगर वो कोशिश करता है कि एक मानव की तरह वो जिए अपनी ज़िंदगी को, तो उन्हें पनिश्ड किया जाता है और उनको आइसोलेट किया जाता है, अकेले रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. फिर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो कि अपने ड्यूटी को पूरी करने की कोशिश करता है, अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश भी करता है अपने लोगों के प्रति, तो उसको अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है, अपने परिवार से उनको बिछड़ना पड़ता है और उन लोगों से अलग होकर के उनको अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ती है, मजबूर कर दिया जाता है उनको ज़िंदगी, ऐसी मजबूर वाली ज़िंदगी जीने पर। अ ट्यूबलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, उनको मजबूर कर देता है एक धुंधला सा अकेला जीवन एक विद्रोही के रूप में बिताने के लिए। I didn't in the beginning choose to shove I didn't in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. शुरुआत में मैंने अब इन आई डिडेंट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरुआत के टाइम में मैंने अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना, मतलब मैंने अपने परिवार को ऊपर रखा, उनको ज़्यादा तवज्जो दी, ना कि अपने देश के लोगों को जो कि मेरे जैसे थे। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे ही मैंने अपने टाइप के लोगों की सेवा करना शुरू की, उनका साथ देना शुरू किया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो मुझे ये पता चला, मैंने ये जाना कि फिर मैं अपने परिवार के प्रति, अपने बेटे, अपने भाई,
के प्रति, अपने पिताजी के प्रति, एक पति मतलब एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में मैं अपने ऑब्लिगेशंस को, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं जन्म के साथ ही इस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था कि मुझे आज़ाद होना है। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चे को वो माँ के कोख से ही तो सीख कर सब कुछ नहीं आता है ना, कि आगे काले होने पर मेरे साथ भेदभाव किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा। उसे तो कुछ भी नहीं पता होता। आखिर वो पैदा हुए तब तो उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी ना। वो ये भूख तो पैदा नहीं हुए थे कि मुझे आज़ाद होना है, मुझे भी सारे राइट्स चाहिए, फ्रीडम चाहिए। आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं आज़ाद पैदा हुआ था, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। हर एक तरह से मैं आज़ाद था, जो कुछ भी मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मैं आज़ाद था अपने माँ के घर के सामने जो खेत था उसमें दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम एंड रन थ्रो माई ब्लेज। मैं फ्री था। स्ट्रीम छोटी सी पतली सी नदी होती, मैं उसमें तैरने के लिए आज़ाद था। मैं अपने गांव में दौड़ने खेलने कूदने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। मैं आज़ाद था आसमान में चमकते तारों के नीचे खाना पकाने में और मस्ती करने में, इंजॉय करने में, उनको खाने में। मैं आज़ाद था किसी भी बैल के पीछे बैठ करके उसका धीरे धीरे करके सवारी करने में। मतलब वो एक अपने बचपन की जो स्वतंत्रता होती है उसका विवरण दे रहे हैं, वो उसका वर्णन कर रहे हैं। वो असली आज़ादी क्या होती है अभी तो उनको पता नहीं थी। जैसे जैसे उनको पता हुआ तब उनके अंदर वो भूख जागा आज़ाद होने का। जब उन्हें पता चला कि मेरे टाइप के लोगों के साथ कितना कितना भेदभाव किया जाता है, कितना टॉर्चर किया जाता है, कैसे उनको उनके राइट्स से, उनके स्वतंत्रता से अलग रखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों से तो वो पहले का जिक्र कर रहे हैं। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने पिता के आदेश का पालन किया, अपने ट्राइब के रीति रिवाज का पालन किया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, ना ही भगवान के द्वारा बनाए गए कानून से, ना ही इंसानों के द्वारा बनाए गए कानून से। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. ऐसा तब हुआ जब मैंने ये जाना कि मेरे लड़कपन की जो आज़ादी थी वो केवल एक भ्रम था। क्योंकि बचपन में तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होती ना। आप बड़े होगे, धीरे धीरे आप जॉब की तलाश में जाओगे, तब आपके साथ अगर वहाँ टॉर्चर होगा, रंग भेद की नीति अपनाई जाएगी, नहीं ये काला है इसको जॉब नहीं देंगे, तब ना प्रॉब्लम होगी आपको जा करके। बचपन में कैसी प्रॉब्लम, तो उतना दिमाग भी नहीं होता है, उतनी तो उतना समझ भी नहीं आता है, तो उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो उनको बचपन की आज़ादी बहुत प्रिय थी। वो जब तक उनको वो सब उन सब के घेरे में रहे तब तक उनको अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि आगे चलकर कितनी प्रॉब्लम होने वाली है, कि मेरे जैसे लोगों के साथ कितना टॉर्चर का बिहेव किया जाता है, किस तरह का कुर्रता का बिहेव किया जाता है, तब उन्हें जाकर एहसास हुआ कि मेरे लड़कपन की जो आज़ादी थी वो तो केवल एक भ्रम थी। और जैसे ही मुझे, जब मैं बड़ा हुआ, एक यंग मैन बना और मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो पहले से ही छीनी जा चुकी है मुझसे, कि मतलब मैं आगे चलकर कुछ भी कर नहीं सकता, हर टाइम मुझे रंग भेद का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे अंदर ये भूख जागी स्वतंत्रता के प्रति, कि मुझे भी हक है हर एक चीज़ का। जो गोरे और काले क्या होते हैं, सारे तो भगवान के ही बंदे हैं। तो फिर ये भेदभाव क्यों, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। तब जाकर के उनके अंदर ये भूख आया कि नहीं, मुझे भी मेरे राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. शुरुआती दौर में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल मेरे लिए आज़ादी चाहता था। मैं केवल ट्रांजिटरी फ्रीडम्स चाहता था, क्षणिक फ्रीडम्स चाहता था, ताकि मैं रात को ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ताकि मैं रात को अकेले बाहर जा सकूं, बाहर रह सकूँ। रीड वाट आई प्लीज्ड, मैं वो पढ़ सकूँ जो मुझे पसंद हो, जो मुझे प्यारा लगे, जो मैं चाहता हूँ। गो वेयर आई चूज़, मैं जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, बाद में जब मैं एक यंग मैन बना जोहानिसबर्ग में, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तब जा कर के मेरे अंदर तड़प जागी, लालसा जागी एक आदरणीय आज़ादी की,
ताकि मैं अपने लाइफ में मैं भी कुछ हासिल कर सकूं। अब वो एक स्टूडेंट थे, आगे उनकी पढ़ाई फिनिश होती तो स्टूडेंट्स में भी तो रंग भेद होता था ना, वो काले रंग का है, वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता, वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकता, यहाँ केवल गोरे लोग ही पढ़ सकते हैं, मतलब अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ऐसा जॉब नहीं कर सकते, ये इसको उसी टाइप का नीचे दर्जे का ही जॉब मिलेगा। तो वहाँ से जा कर के उनके अंदर ये सारी भावनाएं जागृत हुई कि नहीं, आखिर क्यों भाई हमारे साथ ये भेदभाव, क्यों क्यों हम इंसान नहीं है, कि हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, कि हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, क्षमता नहीं है। तब जाकर के उनके अंदर ये लालसा जागृत हुई कि नहीं, मुझे भी अपने राइट्स चाहिए, मैं भी कमा सकूं और इज्जत की कमाई कमा सकूं, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करूं, मेरा भी परिवार हो, और मेरी जो आज़ादी है वो किसी कानून के अंदर बंधा हुआ ना हो, मेरी ज़िंदगी किसी कानून के अंदर बंद कर ना रह जाए, इसलिए उनको आज़ादी चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। तब जाकर के धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि केवल मैं ही इस आज़ादी की भूख में सम्मिलित नहीं था, मेरे जैसे कई ऐसे लोग थे जो उनको भी आज़ादी चाहिए थे, वो भी आज़ाद नहीं थे। मेरे भाई, मेरे बहन, यानी कि वो उन लोगों को अपना भाई बहन बोल रहे हैं जो बिल्कुल इनकी तरह ही दिखते थे, यानी कि जो लोग काले थे रंग से। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। और तब मैंने देखा कि केवल मैं ही नहीं था जिसे कि आज़ादी चाहिए थी, केवल मेरी ही आज़ादी खतरे में नहीं थी, बल्कि उन सब लोगों की आज़ादी खतरे में थी जो लोग बिल्कुल मेरी तरह ही दिखते थे, जो जिनका कंप्लेक्शन डार्क था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. फिर यहाँ वो ये बोल रहे हैं कि तब जाकर के मैंने ANC ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को ज्वाइन किया, और तब जाकर के मेरी जो भूख थी मेरे अपने, केवल मेरी आज़ादी के लिए, वो बड़ा हो गया और मेरे जैसे दिखने वाले हर एक लोगों की आज़ादी का वो भूख बन गया। मतलब वो पहले अपने लिए आज़ादी चाहते थे केवल, लेकिन बाद में उनकी ये भूख बढ़ी जब उन्होंने ANC ज्वाइन किया और उन्होंने देखा कि मेरे जैसे कई सारे लोग पीड़ित हैं, और फिर वो सबके लिए आज़ादी चाहने लगे। मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उन सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए, वो लोग भी फ्री हैं कोई भी चीज़ करने के लिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए, कोई रोक टोक और कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए रंग के नाम पर। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. और ये जो इच्छा थी मेरी आज़ादी की, मेरे लोगों की आज़ादी की, और ताकि वो लोग अपने जीवन को सम्मानजनक ज़िंदगी जी सकें, इस भूख ने मेरे पूरे जीवन को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने एक डरपोक, एक कायर इंसान को एक बोल्ड इंसान में बदल दिया, एक साहसी इंसान में बदल दिया। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल, उन्होंने एक कानून मानने वाले इंसान को एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, उन्होंने एक परिवार को प्यार करने वाले इंसान को एक पति को, जो कि अपने फैमिली, अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उस इंसान को एक बेघर इंसान में तब्दील कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। फिर वो बोल रहे हैं कि मैं दूसरे इंसानों की तरह बहुत ज़्यादा गुणी नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा आत्म बलिदानी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं ये जो कमज़ोर क्षण था जो मेरे लिए, और मैं इस कमज़ोर और एकदम लिमिटेड आज़ादी का आनंद भी नहीं ले सकता हूँ, कि मैं इतनी गरीबी में, मतलब जो लिमिटेड स्वतंत्रता हम जैसे लोगों को दी गई है, मैं इस आज़ादी में भी नहीं, इतनी कम आज़ादी में भी मैं नहीं जी सकता हूँ। हमें भी हर एक चीज़ की राइट्स होनी चाहिए। और जो उस वक्त जो इनको जितनी लिमिटेड आज़ादी मिली थी, वो लिमिटेड आज़ादी इन्हें नहीं चाहिए थी। वो सोच रहे थे कि जब उन्हें पता चला कि मेरे जो जैसे जो लोग हैं वो आज़ाद नहीं हैं, कितनी लिमिटेड आज़ादी हम लोगों को दी गई है, तो ये भी उनको स्वीकार्य नहीं था। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. फिर वो बोल रहे हैं कि ये जो आज़ादी है ये तो इनडिविजिबल है, इसको बांटा नहीं जा सकता है कि काले लोगों को बस इतनी ही आज़ादी मिलेगी, गोरे लोगों को हर एक चीज़ की छूट है। आज़ादी कोई बंटने की चीज़ नहीं है, सब लोगों को अपनी स्वतंत्रता का हक है। ये जो चेन था, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम,
ये जो चेन था, जो मेरे जैसे लोगों के ऊपर जो चेन था, वो हर एक लोगों के ऊपर चेन था। द चेन ऑन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और ये जो चेन था उन लोगों के ऊपर, ये जो जकड़े हुए थे जिस जंजीर के अंदर, वो चेन में, उसी चेन से मैं भी जकड़ा हुआ था। कि मतलब वो सब लोगों को रिलेट कर दे रहे, जोड़ दे रहे एक साथ, कि ये सब मेरे जैसे जितने, मेरे तरह के जितने भी लोग हैं, सब लोग एक जंजीर से जकड़े हुए हैं जिनसे उन्हें छुटकारा चाहिए। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। फिर वो बोल रहे हैं कि मैं जानता था कि कि शोषक को पीड़क की तरह ही निश्चित रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। वो आदमी जो कि दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को छीनता है, वो घृणा का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो जो है वो प्रिजुडाइस और नैरो माइंडेडनेस की जेल के पीछे जा कर के लॉक हो चुका है, वो सीमित हो चुका है घृणा से और नैरो माइंडेडनेस से, अपने छोटे से संकीर्ण दिमाग की वजह से। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम। मैं आखिर कैसे आज़ाद हो सकता हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ? तो अगर ऐसा देखा जाए तो सही मायने में मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। दूसरे की आज़ादी छीन कर मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ? जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वैन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जिस तरह से मैं आज़ाद नहीं हूँ किसी और की आज़ादी छीन करके, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उसी तरह से जो शोषक हैं और जो उत्पीड़क है, यानी कि जो शोषण करते हैं और जो शोषण सहते हैं, वो दोनों ही समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं। वो लोग समान रूप से मानवता का हनन कर रहे हैं। यहाँ जाकर के नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का जो एक्सट्रैक्ट हम लोग पढ़ रहे थे वो फिनिश हुआ। ये सारी बातें उन्होंने अपने पूरे मन की बात को इसमें लिखी है, किस तरह से उन लोगों को ऑपरेस्ट किया गया, कितने लोगों ने ऑपरेशन सहा और फिर किस तरह से उन्होंने एएनसी ज्वाइन किया और अपने लोगों के अपने जैसे लोगों को आज़ादी दिलाई और फिर सब कुछ। और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, कितने सारे लड़ाई, कितने टाइम जेल में बिताने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, स्टोरी समझ में आई, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। यहाँ जा कर के हमारा स्टोरी ओवर हुआ।